तो मैं तो एक बात और कहता हूँ, 5 विधायक तो क्लियर हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को पता है। एक कैंसल का पक्का पता है, जो करमवीर का इसका परमवीर का नाम, जो टोहाना के विधायक है, उनका नाम जो आ रहा है। 6 का तो पता है। अब इन्होंने वोट कैंसिल करवाया है नहीं करवाया ये भी जानते हैं। तो कम से कम 5 जिनको क्रॉस वोट करवाया। कांग्रेस ने अगर इनके खिलाफ अब भी एक्शन नहीं लिया और इन्होंने किन के कहने से क्रॉस वोट किया है, अपनी खुद की अंतरात्मा से लिया है या फिर किसी इनके बड़े नेता की वजह से लिया, उन पर अगर कांग्रेस ने अब भी एक्शन नहीं लिया तो समझ लीजिए कि कोई हरियाणा में कम से कम कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी वाकई में इसको आम जन तक अपना पार्टी का विश्वास चाहते हैं कि लोग कांग्रेस पर विश्वास करें कि वो उनका राजनीति में कभी सत्ता में आएंगे और उनके जीवन में कुछ बढ़िया बदलाव लेके आएंगे, तो ये सही समय है विश्वसनीयता कमाने का, क्रेडिबिलिटी कमाने का। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन। और ये जो राहुल गांधी ने अगर हरियाणा में जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, इन पे और इनके अकाव पे कार्रवाई कर दी, तो अभी जो आने वाले जो चुनाव है असम में, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर पंजाब में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी कांग्रेस को जो है चुनाव में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी में नहीं रहना चाहिए। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जो एक अलग से एक अंदाज जो है वो देखने को मिला। हालांकि आपने देखा होगा कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उखड़ते नहीं है। कल उखड़े भी और भावुक भी हुए। गुस्सा तो कर देते हैं लेकिन किसी का नाम नहीं लेते, किसी की शिकायत नहीं करते और किसी के बारे में कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिससे आम पब्लिक में उनके जैसे सीनियर नेता जो उनका एक अपना छवि रही है उससे बाहर कोई रूप दिखाई दे। तो कल गुस्सा भी किया, ऐसी लैंग्वेज भी बोली गई जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। नमस्कार। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का देर रात परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध जीतने में कामयाब हुए। सतीश नांदल जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन मामूली अंतर से चुनाव हार गए। आज हम इस पूरे प्रकरण की, इस राज्यसभा चुनाव को लेकर इनसाइड स्टोरी पे बातचीत करेंगे। इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, गढ़ी सांपला किलोई से विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने और उनके बेटे जो रोहतक लोकसभा से सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चुनाव की कमान संभाल रखी थी और कैसे हारते हारते कांग्रेस के कैंडिडेट करमवीर बौद्ध जीत गए। अगर एक भी वोट इधर से उधर और हो जाता तो करमवीर बौद्ध आज राज्यसभा के एमपी नहीं बनते। और किसने दगा दी और किसने साथ दिया, इनसाइड स्टोरी में हम सारी बात करेंगे। सत सिंह जी, आपने कहा ना एक वोट इधर हो जाता या एक वोट उधर हो जाता, मैं तो कह रहा हूँ कि 2 वोट और डल जाते तो भी चुनाव परिणाम कुछ और होते। 2 वोट की हम बात कर रहे हैं इनेलो की, जिन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। अब देखो इसमें खास बात ये, बेशक करमवीर बौद्ध जो है चुनाव जीत गए, लेकिन जो 9 वोट कांग्रेस के, 5 तो क्रॉस वोट हुए और 4 वोट इसमें रद्द हुए हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का भी एक वोट रद्द बताया जाता है। तो आप ये देखिए, इतना डिसिप्लिन होने के बावजूद, इतनी सख्ताई होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने इस पूरे चुनाव में अपनी सिर धड़ की बाजी लगा रखी थी और हिमाचल लेके गए, एक एक विधायक के संपर्क में थे, मोबाइल फ़ोन तक भी सबके जमा करवा लिए गए थे, इसके बावजूद 5 क्रॉस वोट किए, 4 वोट रद्द हुए। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय
प्रत्याशी सतीश नांदल को, जो कि उन्हीं के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे पहले, उनको जिताने के लिए पूरा गेम प्लान बना के और जीत उनकी झोली में डालने की रणनीति पहले ही बना ली थी, जो कि हम पहले जो हमने 2-3 वीडियो राज्यसभा चुनाव को लेकर किए द हरियाणा टॉक्स पे, उनमें हमने पहले ही बता रखा था कि खेला हो चुका है, कांग्रेस के विधायक मैनेज हो चुके हैं। हालांकि जब चुनाव की मतगणना शुरू हुई तो उस टाइम पे कह रहे थे कि एक भाजपा एक कांग्रेस का अब तय है। तो आप ये बताइए कि ये जो खेला हुआ वो कैसे हुआ? देखिए, खेला तो की पटकथा तो कई महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस और बीजेपी का नंबर के हिसाब से एक एक सांसद बनना स्वाभाविक था, नंबर्स तो साफ साफ बोल रहे थे। लेकिन हरियाणा बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, लेकिन इसको चलाते मनोहर लाल खट्टर दिल्ली से हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। उन्होंने अपने घोड़ों को, कुछ विधायक घोड़ों को उन्होंने दौड़ा दिया था और उन्होंने इस बात की संभावना तलाशने के लिए कि हम जो दूसरी राज्यसभा सीट है वो कैसे जीत सकते हैं, हम कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए होमवर्क ऐसा बताते हैं कि कई महीने पहले ही शुरू हो गया था और उन्होंने फिर आइडेंटिफाई जो किए थे वो 10 से 12 ऐसे विधायक थे जिनको वो इजीली मैनेज करने वाले थे। उन्होंने भरपूर कोशिश की और जब होली वाले दिन सतीश नांदल को कैंडिडेट चुना और उसके बाद फिर सारी कहानी निर्दलीय को उतारा, वो उसके पीछे काफ़ी लंबा चौड़ा होमवर्क था। और फिर सतीश नांदल को उतारा गया। सतीश नांदल ने इंडियन नेशनल लोकदल से अपनी शुरुआत की थी राजनीति की, फिर वो बीजेपी में आए, अभी वो उपाध्यक्ष थे। फिर निर्दलीय उतारा। सतीश नांदल के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी था, वो रोहतक से भी संबंध रखते थे और धनबल भी उनके पास है। तो कई सारे फैक्टर्स को मिला करके अगर सतीश नांदल रोहतक में राज्यसभा एमपी हैं तो सीधा सीधा नुकसान, राजनीतिक नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। और हमने जो वीडियो का जिक्र आपने किया, लगातार हमने एक के बाद एक वीडियो बनाए राज्यसभा के ऊपर और हर एक में कैटेगोरिकली बिल्कुल साफ साफ हमने बता दिया कि सारा का सारा बिसात जो है वो बिछाई जा चुकी है। बहुत बड़ा खेला जो है वो होने वाला है और उसके लिए सारी तैयारियां, हमारे पास अलग अलग लोगों से फ़ोन आए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मैनेज नहीं हो सकता, नंबर बहुत बड़ा है, 1-2 अगर विधायक का फ़र्क होता तो हम समझ लेते। बहुत हमें ज्ञान दिया गया, लेकिन रात को 1:15 बजे आज जो परिणाम आया और जो फ़र्क है 0.66 का जो फ़र्क आया वो साफ बता रहा है कि इसके लिए बीजेपी ने असंभव को भी संभव करने की पूरी कोशिश की। और जब कभी भी जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे सबकी धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है और जितना रात होती जाती है उनको पता है कि यहाँ सत्ता का दुरुपयोग, यहाँ हर तरह का जो है मतलब हथकंडा अपनाया जा सकता है। खैर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो कांग्रेस और बीजेपी जो उस समय वहाँ स्थल पे थे वो बता सकते हैं, लेकिन हरियाणा टॉक्स ने अपने हर एक वीडियो में सारी बातें खोल करके बताई थी। और जहाँ तक इनसाइड स्टोरी की बात है, कांग्रेस ने कैसे कैसे फिर अपनी सारी चीज़ों को संभाला, कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3-4 दिन पहले अपनी कमर कसी और उन्होंने किस तरह से उनको हिमाचल ले गए, कभी कहीं छुपा रहे हैं, कभी कहीं छुपा रहे हैं, कभी उनके मोबाइल ले रहे हैं, कभी उनके विधायकों को धमकी भी आ रही है जब विधायक नहीं बिके, ऐसा बताया जा रहा है। देखो ये इन चीज़ों की पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनको धमकी भी आई। फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे विधायकों को 33 विधायक उनके साथ थे तो उनके सभी के मोबाइल इकट्ठा करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पास जमा किए। उसके बाद जो बाकी 4 विधायक थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। वो सारी कहानी मैं चाहता हूँ कि आप आगे बताएं। देखो, जब इनको हिमाचल में ले जाया गया तब असली जो पहले तक तो ये था कि 37 विधायक है और कांग्रेस जो है वो आसानी से
एक राज्यसभा में करमबीर बोध को पहुंचा देगी। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास इनपुट आना शुरू हुआ कि आपके विधायकों में सेंध लग चुकी है या लगने वाली है, तब दोनों बाबू बेटा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमर कसी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 3 और सांसद थे जो कि उनके साथ रहते हैं, आपने भी देखा होगा, वरुण मुलाना और जेपी और सतपाल ब्रह्मचारी, वो भी साथ थे। तो इन सब लोगों ने मोर्चा संभाला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सारे विधायकों को लेकर हिमाचल में रहे, वहाँ पे भी कुछ लोकेशंस बदलते रहे। जब ये मोबाइल वाले आपने जो जिक्र किया है, तो मोबाइल जमा तब करवाए जब 1-2 विधायक जो सिरसा लोकसभा से हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास धमकी आ रही है। जब पैसे में नहीं बिके तो फिर धमकियाँ आनी शुरू होगी कि फला विधायक के साथ जैसे हुआ था वैसा तुम्हारे साथ भी हो जाएगा, ऐसा वो उसके साथ किया था तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सभी 33 विधायकों के मोबाइल अपने पास जमा करवाए। और बात ये देखना, जब 11 बजे के आसपास वोटिंग हो चुकी थी, उसके बाद सभी विधायकों के मोबाइल जो है वो वापस दे दिए गए थे। जैसे ही वोटिंग की उसके तुरंत बाद मोबाइल दे दिए गए। लेकिन 4 विधायक जो कि हम जिक्र नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो हुड्डा कैंप से नहीं थे, वो अपने मोबाइल भी लेने नहीं आए। रात को 8 बजे वो खुद मोबाइल लेने नहीं आए। उनके कोई किसी गाड़ी का ड्राइवर उनके पास मोबाइल लेके गया है, कोई और बंदा लेके गया है। तो ये देखिए कि कैसे कैसे ये पूरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैसे बिसात बिछाई, और इसके बावजूद भी ये जो है मामूली से अंतर से चुनाव जीत पाए हैं। रही बात कि ये सब हुआ कैसे, अब देखो जो बातें निकल के आई है, छन छन के जो बातें सामने आई है, उसमें ये है कि दीपेंद्र और भूपेंद्र ने राहुल गांधी के आदेश पर करमबीर बोध को जिताने की पूरा जिम्मा उठा लिया था। लेकिन प्रतिद्वंदी जो है वो नहीं चाहते थे कि इसका क्रेडिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाए। तो ऐसा बताया जाता है कि जो हुड्डा के विरोधी जो है विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद है या कोई भी नेता है, उन्होंने सारा क्रेडिट ये है कि ये अगर जीत के जाएगा करमबीर बोध तो इसका क्रेडिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाएगा। तो यहाँ से पूरी सेटिंग शुरू हुई कि किसी न किसी तरीके से करमबीर बोध अगर इस चुनाव में हारते हैं, राज्यसभा नहीं पहुँचते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है राजनीतिक करियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बहुत ही चैलेंज वाला आगे जो समय होगा, इसलिए सब चीज़ें की गई है। अब देखो वोटिंग हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद एज एजेंट बन के बूथ पे काम किया। साथ में किसको लिया? बीके हरिप्रसाद को, ताकि कल ने कोई विपक्ष का या कोई क्रॉस वोटिंग कोई विधायक करता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आला कमान को बताते कि फला विधायक ने क्रॉस वोट किया है, तो हो सकता है विश्वास ना करते। लेकिन बीके हरिप्रसाद को साथ लिया ताकि ये बताया जा सके कि किसने क्रॉस वोट किया, किसने क्रॉस वोट नहीं किया। तो अब स्पष्ट है कि 5 विधायक जो कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, उनका पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता है और प्रभारी बीके हरिप्रसाद को भी पता है। मैं उस बात पे आता हूँ कि लोग, हमारे साथी, सब्सक्राइबर साथी ये जानना चाहते हैं वो 5 विधायक कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। मैं आपको नाम तो बता नहीं सकता क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है, लेकिन किसने किया ये पता ज़रूर है। इसमें 2 तो बताते हैं मियो मुस्लिम्स हैं, आप समझ गए होंगे कौन से वाले हैं, और उसमें 2 महिला विधायक हैं कांग्रेस की जो चंडीगढ़ के नज़दीक हैं, अम्बाला लोकसभा में बताया जा रहा है। एक सिख जो है वो विधायक है सिरसा लोकसभा का। तो बाकी नाम ज़्यादातर लोगों को, वैसे जो राजनीति को अपडेट रखता है वो अपने आप इनको पहचान जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्यसभा जो चुनाव होता है उसमें ओपन बैलेट सिस्टम होता है, यानी कि अपना जो वोट है वो दिखाना पड़ता है अपने जो ऑब्जर्वर है जो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को, इन 5 विधायक ने जो क्रॉस वोट किया है, तो ये दिखा करके, इसका मतलब
उनके नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को दोनों को पता है, क्लियरली पता है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि इन विधायकों ने, पार्टी के इन विधायकों ने जो है क्रॉस वोट किया है। अब कोई इफ एंड बट का कोई क्वेश्चन नहीं रहता, वो आइडेंटिफाइड है और उनकी शिकायत भी आज सुबह हो चुकी है। और किस किस नेता ने, किस किस बड़े नेता ने उनकी मदद की है, ये भी जग जाहिर है कि जो 5 हैं उनमें से दो महिला जो विधायक हैं, जो चंडीगढ़ के नज़दीक हैं, अम्बाला लोकसभा में हैं, तो वो किसकी सपोर्टर, किस बड़े नेता की सपोर्टर हैं, ये भी सभी को बिल्कुल क्लियरली पता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्थिति ये हो गई थी ओपी जी कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जो धड़ेबाजी है वो सब मिला करके उनका एक ही टारगेट था कि किसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, इनको, ये करमवीर बोध को नहीं हराना है, ये कड़ जो लानी है ये दीपेंद्र और भूपेंद्र की लगानी है। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है, चाहे वो सत्ता का प्रयोग या दुरुपयोग कुछ भी कह लीजिए, धनबल का प्रयोग या दुरुपयोग कुछ भी कह लीजिए, निर्दलीय तो उनके साथ ही थे। जो निर्दलीय सविता जिंदल हो गई, सावित्री जिंदल हो गई, अपने देवेंद्र कादियान हो गए, और अपने भादुगढ़ वाले राजेश जून, ये तो साथ ही थे। 2 अपने इंडियन नेशनल लोक दल वाली बात थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। तो और बाकी जो 4 वोट ऐसी थी जो इनवैलिड होगी, जिसमें करमवीर जो टोहाना के विधायक हैं, उनका नाम परमवीर, जो उनका नाम तो पहले ही आ चुका है परमवीर का, उनकी वोट कैंसिल हो गई या कैंसिल करवाई है, क्या हुआ है वो जानते। बाकी बता रहे हैं कि जो 3 वोट ओपीजी कैंसिल हुई है वो बीजेपी ने जानबूझकर, ऐसा आरोप है, बीजेपी ने जानबूझकर उसको कैंसिल करवाई है बीजेपी की। वो तो बीजेपी की खुद की एक वोट कैंसिल हो गई, नहीं तो जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था वो एग्जैक्ट प्रिसाइजली इतना माइन्यूटली किया था कि करमवीर बोध को हराने की पूरी तैयारी थी। सत सिंह जी, हम जो है पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आपने भी जिक्र किया है, अम्बाला विधानसभा, अम्बाला जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से 3 वोट क्रॉस हुआ है, 1 वोट सिरसा लोकसभा से क्रॉस हुआ है, 1 वोट जो है मेवात नुहू की साइड से जो है दो मेवात की, और 1 रोहतक लोकसभा से भी 1 वोट क्रॉस होने की बातें सामने आ रही है। रोहतक लोकसभा का नाम भी कहीं ना कहीं आया है। अब वो रोहतक लोकसभा से 1 विधायक कौन है जिसने वोट क्रॉस किया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 1 वोट क्रॉस हुआ है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राजनीतिक रूप से हार कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक चुनाव जीत के विधानसभा में पहुँचते हैं उसमें पूरा का पूरा योगदान दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहता है। इसलिए यहाँ से अगर किसी विधायक ने गद्दारी की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, तो ये मानिए कि उनका आगे का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो मुझे नहीं लगता कि आगे सरवाइव वो कर पाएंगे राजनीति में। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई ये जो सिरसा से जो बात हुई है, 1 विधायक ने ऐसा भी कहा था कि उन्होंने तो अपनी अंतरात्मा से वोट डाला है, ये भी बात सामने आई है। अब अंतरात्मा, किसकी अंतरात्मा से किसके लिए वोट डाला है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मेरे पास जो इनपुट है, जिन्होंने अंतरात्मा से कहा है उन्होंने कांग्रेस को ही वोट डाला है, लेकिन सिरसा लोकसभा में एक सिख विधायक ने जो है वो क्रॉस वोट डाला है। इस तरह की रिपोर्ट जो हैं वो हैं। और जहाँ तक गोकुल सेतिया की बात है, जो मैं आपको, जिन्होंने ये कहा है, गोकुल सेतिया ने अपना वोट दिखा करके बाकायदा कांग्रेस को ही डाला, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन वो वही बात है कि एग्जैक्ट नाम तो या तो बीके हरिप्रसाद या फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 2 ही जानते हैं। सत सिंह जी, एक और बड़ी बात है कि जो कि हुड्डा विरोधी एक विधायक है गुट के, और वो हमेशा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुखर बोलते हैं, चाहे वो आला कमान की मीटिंग की बात हो, राहुल गांधी के सामने कोई बात मीटिंग हो, या वैसे भी कोई स्टेटमेंट दी जाती है, तो बड़ा नेता
हुड्डा के अगेंस्ट बयान नहीं देता, लेकिन वो पूर्व विधायक जो है वो हुड्डा के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो कांग्रेस के विधायकों के साथ जो सेटिंग की है वो उसी विधायक ने करवाई है और उस पूर्व विधायक ने करवाई है। और पूर्व विधायक की शिकायत कांग्रेस हाईकमान को सुबह सुबह की गई है कि इस पूर्व विधायक ने ही सभी 3-4 जो 5 विधायक हैं उनकी सेटिंग भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के सतीश नंदल उनसे करवाई है। किसके मार्फत करवाई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो आप कह रहे हो ना, देखो उन पूर्व विधायक की जो कि हुड्डा के दूसरे धड़ के जो बड़े नेता है वो उनके खास हैं और उनके मार्फत उन्होंने जो है ना जो अम्बाड़ा साइड में जो विधायक है उनसे सेटिंग वेटिंग करवाई है, इस तरह की बातें सामने आई है। और उन तक जो बीजेपी के जो विधायक हैं, जो खट्टर साहब ने अपने घोड़े जो हैं वो दौड़ाए, विधायकों को ड्यूटी दी कि जो आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं वो किसी भी रूप में हो सकती है। 3 बड़े ऑफर जो है ना विधायकों को दिए गए हैं। सबसे पहला, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो धनबल होता है उससे मोहना होता है। दूसरा, अगर वो लालच से नहीं मानते हैं तो उनको भय भी दिखाना है। भय दिखाना है कि अभी जब डिलिमिटेशन होगा तो तुम्हारी विधानसभा को अगर रिजर्व है तो ओपन कर दिया जाएगा और अगर जनरल है तो उसको रिजर्व कर दिया जाएगा, तो तुम्हारी राजनीति गड़बड़ा जाएगी और अगर तुम पकड़े भी गए तो बीजेपी तुम्हें जो है ना टिकट दे देगी। और तीसरा जो है, अब जितना बचा हुआ टाइम है उसमें आप जितना चाहे अपना काम जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी के माध्यम से करवा सकते हो अगर आप बीजेपी का साथ दोगे। तो ये 3 बड़े ऑफर, अगेन ये सब बातें हैं, ये जो छन छन के बातें सामने हैं, जो पिछले 15 दिनों से हम लगातार वीडियो बना रहे, उस दौरान जो बातें हमारे पास आई हैं, जो कई जगह से इकट्ठा करके बार बार चीज़ें सामने, उसी के बेस पर हम ये सारी बातें करें। 3 बड़े ऑफर जो है पेश किए गए। कल जब ये चुनाव का रिजल्ट परिणाम आया रात को देर रात, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जो एक अलग से एक अंदाज जो है वो देखने को मिला। हालांकि आपने देखा होगा कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उखड़ते नहीं है। कल उखड़े भी और भावुक भी हुए। गुस्सा तो कर देते हैं लेकिन किसी का नाम नहीं लेते, किसी की शिकायत नहीं करते और किसी के बारे में कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिससे आम पब्लिक में उनके जैसे सीनियर नेता जो उनका एक अपना छवि रही है उससे बाहर कोई रूप दिखाई दे। तो कल गुस्सा भी किया, ऐसी लैंग्वेज भी बोली गई जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, अनपार्लियामेंट्री कह सकते हैं उसको जी। और भावुक भी हुए, जीत के बाद भावुक भी हुए और कई विधायकों के बारे में नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कहा कि मैं इन सब लोगों को देख लूँगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया तो करमवीर बोध जो जीत गए थे तो उन्होंने धन्यवाद करते वक्त ये कहा, जो विधायक थे कांग्रेस के, कि भाई मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, और उन्होंने उन नेताओं का नाम लिया जिनको एंटी हुड्डा कहा जाता। तो बाकी सारे विधायक उनको चपट के उनको कहा भाई तू जितावा था हम वह इतना धोखा दे मैं, और तू जो है अगर तेरा ऐसा करता ना हरियाणा में नहीं बढ़ने देंगे। मतलब कहने का मतलब जीत तो गया लेकिन तेरे को हरियाणा में नहीं बढ़ने देंगे। अगर तूने उनका फिर दोबारा गद्दारों का नाम ले दिया तो ये भी कहने का विधायकों ने कहा कि गद्दारों का नाम ले दिया। जो भाषा थी वो आसपास कुछ ऐसी ही थी। तो उसके बाद से करमवीर बोध ने उन बाकी नेताओं का नाम नहीं लिया और सीधा वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पे पहुंच गए। और वो जो फोटो हैं वो सबके सामने आई हुई, कभी उनको मिठाई खिला रहे हैं, कभी गुलदस्ता दे रहे हैं, कभी जादू की जप्पी भर रहे हैं, वो सब कुछ सामने आया। तो ये सारी वो बातें हैं जो इनसाइड स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं, जो हकीकत में इसमें हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक अनुभव है और जो उनका एक छवि है अलग से अपने विधायकों में भी, पार्टी में भी और हरियाणा की राजनीति में भी, जो उनको कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ज़बान के धनी है और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उन्होंने इस राज्यसभा के चुनाव में करके दिखाया। साथ में
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अगुवाई करके ये जताने का प्रयास किया और ये जताया भी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये जो है लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए, साम दाम दंड भेद, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो ईमानदार विधायक है वो इधर से टस से मस नहीं हुए और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वो मतदान किया। मैं आपको बताता हूँ, 2009 में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई थी, तो ये तो कहने की बातें हैं कि ईमानदार विधायक। अगर 3 दिन पहले अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को मैनेज ना कर देते, रोहतक लोकसभा में मैं आपको दिखा देता कि कितने विधायक जो हैं वो बीजेपी वो सतीश नांदल को क्रॉस वोट करते। ये देखो, राजनीति जो है ना वो मौके की राजनीति है, ये मौका लगा नहीं, इसलिए बहुत सारे ईमानदारी से करमबीर बोध को वोट कराए। अगर मौका लगता तो ये मौके की बात है। तो ये भी कही जाती है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी एजेंट नहीं बनते तो भी कुछ विधायक ऐसे थे जो क्रॉस वोट करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन वो वोट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाना था, इसलिए उन विधायकों की हिम्मत नहीं हुई। देखो, हमारे जो विधायक है ना वो खास करके इस इलाके के रोहतक, सोनीपत और इस साइड के जज्जर साइड आसपास के, वो सभी यहाँ पहलवानों का इलाका है और पहलवान धोबी पछाड़ और कई दाव जानता है। तो वो सामने गामा पहलवान भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बैठे थे, उनके आगे उनके दाव चले नहीं। अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान ना बैठते तो फिर देखते आप कि कितनी वोटों से सतीश नांदल ये चुनाव जीतते। खैर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन। तो मैं तो एक बात और कहता हूँ, 5 विधायक तो क्लियर हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को पता है। एक कैंसल का पक्का पता है जो करमबीर का, इसका परमबीर का नाम जो टोहाना के विधायक है उनका नाम जो आ रहा है। 6 का तो पता है, अब इन्होंने वोट कैंसिल करवाया या नहीं करवाया ये भी जानते हैं। तो कम से कम 5 जिनको क्रॉस वोट करवाया। कांग्रेस ने अगर इनके खिलाफ अब भी एक्शन नहीं लिया और इन्होंने किनके कहने से क्रॉस वोट किया है, अपनी खुद की अंतरात्मा से लिया है या फिर किसी इनके बड़े नेता की वजह से लिया, उन पर अगर कांग्रेस ने अब भी एक्शन नहीं लिया तो समझ लीजिए कि कोई हरियाणा में कम से कम कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी वाकई में इसको आम जन तक अपना पार्टी का विश्वास चाहते हैं कि लोग कांग्रेस पर विश्वास करें कि वो उनका राजनीति में कभी सत्ता में आएंगे और उनके जीवन में कुछ बढ़िया बदलाव लेके आएंगे, तो ये सही समय है विश्वसनीयता कमाने का, क्रेडिबिलिटी कमाने का। और ये जो राहुल गांधी ने अगर हरियाणा में जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है इन पे और इनके आकाओं पे कार्रवाई कर दी, तो अभी जो आने वाले जो चुनाव है असम में, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर पंजाब में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी कांग्रेस को जो है चुनाव में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी में नहीं रहना चाहिए। और अनुशासन की बात अगर सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए। को एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी विधायक पार्टी लाइन से हटके चलने की हिम्मत तक भी नहीं कर पाता है। नमस्कार। नमस्कार।